कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आप सभी को दोस्तों पता है वीबीएल जो है वो पेप्सिको की एसोसिएट है और पेप्सिको के लिए पूरे इंडिया में काम करती है। और वीबीएल का फिलहाल इंडिया के अलावा बाहर की जो कंट्री है वहाँ पर भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है, ताकि वीबीएल जो है अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर सके और रेगुलर बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वही ग्रोथ को कंपनी आने वाले कल में भी मेंटेन कर सके। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वीबीएल को या फिर बोल सकते हैं पेप्सिको को सबसे बड़ा जो चैलेंज किसी से अभी मिल रहा है वो कोको कोला नहीं, कैंपा कोला से मिल रहा है। और कैंपा कोला किसकी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। अब रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी सेक्टर में आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक और डिस्ट्रप्शन की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन्वेस्ट करने वाली है अप टू 8,000 करोड़ इन कैंपा कोला बेवरेजेस एक्सपेंशन ओवर नेक्स्ट 15 मंथ, यानी कि अगले 1.5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो लगभग 8,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगी कैंपा कोला में, उनके जो बेवरेजेस है उसके एक्सपेंशन से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अल्टीमेटली बात यहाँ पर यह है कि कैंपा कोला ब्रांड जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूज़ सेगमेंट्स में हमें देखने को मिला है। लाइक एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो उनके जो बेवरेजेस पोर्टफोलियो हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये हमें कैपेक्स की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं उससे क्या होगा, 10 से 12 न्यू प्लांट्स आपको कैंपा कोला बनाती हुई देखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेटली चैलेंज प्रोवाइड करने वाला है किसको? कोको कोला को और पेप्सिको को। और इससे क्या होगा कि लो कॉस्ट हमें रीजनल फाइट देखने को मिलेगी, यानी कि प्राइस कट हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी देखने को मिला है कैंपा कोला की वजह से कोको कोला ने और पेप्सिको ने दोनों ने अपने प्राइस को कम किया है। बट अल्टीमेटली ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिल रही है कैंपा कोला की तरफ से, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आगे चलकर भी हमें फाइट्स ये और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और आपको बात पता होना चाहिए जो कि वीबीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब देखो वीबीएल जैसा कि मैंने बताया पेप्सिको की एसोसिएट है, उनके लिए काम करती है। बट अगर हम बात करें कोको कोला तो वो इंडिया की कंपनी तो नहीं है, वो भी बाहर की कंपनी है। तो उसके लिए कौन काम करता है? तो उसके लिए एक और कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि SCCB। ठीक है, ये भी एक बॉटलिंग आर्म है जो कि कोको कोला के लिए काम करती है। अब उम्मीद दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसके IPO हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, IPO हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अगर IPO हमें देखने को मिले तो इससे वीबीएल के बिजनेस को कोई डैमेज नहीं होगा, वीबीएल का बिजनेस एज इट इज़ रहने वाला है। बट स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी अगर आप मान लो किसी भी बॉटलर कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपके पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। और जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो ऑप्शंस आपके पास 2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा एक्सचेंज का तो ऑप्शन नहीं है, NSE के आने के बाद और एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पैसे का फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कॉम्पिटिटर आने की वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम्स की कमी हमें ज़रूर देखने को मिलती है। और ये जो न्यूज़ थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इसमें ज़रूर बिजनेस थोड़ा सा चैलेंज फेस करेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना। मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बाद वीबीएल भी एक्सपेंशंस करती हुई नजर आएगी, जिससे उनका मेन गोल रहेगा कि अपने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर सके और जो मार्केट शेयर इनके पास है उसको मेंटेन कर सके।